हेलो दोस्तों, दिस इज ऋषि पांडे यार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्लिपकार्ट का पार्ट 3। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बताया था, उसके बाद जो मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई। कैसे जो सारा प्रोसीजर था वो हुआ, कैसे रिटर्न रिक्वेस्ट मैंने रेज की, वो मैंने सब आपको बताई हुई है। लेकिन एक खास बात है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी नहीं ले गए और मुझे मेरा पैसा जो है वो मिल गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या था सारा प्रोसीजर, किस तरह से मैंने जो है उनसे बात की, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम, अपना कंसर्न उनके सामने रखा, किस तरह से उन्होंने एस्केलेट किया और प्रोडक्ट भी नहीं ले गए और पैसे भी दे गए। तो चलिए सीधे फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे अपना फ्लिपकार्ट ऐप। फ्लिपकार्ट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे मैंने जो है अपना ऑर्डर रिटर्न किया। अकाउंट सेक्शन में अपने क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर में आने के बाद हम दिखाते हैं, जैसे मैंने एक प्यूमा शूज़ जो है उसके रिगार्डिंग जो ये सारा प्रोसीजर था वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने और कुछ शॉपिंग की है, स्मार्ट वॉच वगैरह की। तो चलिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, मेरा जो ऑर्डर था वो कंफर्म हुआ था 8 ऑफ सितंबर को। फिर जो मेरा और डिलीवर्ड हुआ था वो हुआ था 11 ऑफ सितंबर। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फ्लिपकार्ट ने वो सारी चीज़ें हटा दी है। सिर्फ उसने दिखा रहा है कि वो जो उसका कैंसल्ड है, रिटर्न कैंसल्ड है, वो हो चुकी है अक्टूबर 1 को। 11 ऑफ सितंबर से अक्टूबर 1 तक का मुझे इतना टाइम लग गया। इसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है वो आपको मैं समझाता हूँ। जो इश्यूज़ थे वो मैंने एस्केलेट किया था। मेरे प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो अगर आपके प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो प्रोडक्ट मल्टीपल इशू के केस में आ जाएगा। मल्टीपल इशू यानी दो से अधिक प्रॉब्लम अगर आपके प्रोडक्ट में है तो वो मल्टीपल इशू हो जाता है। तो मैंने उनको समझाई सारी चीज़ें कि जो प्रोडक्ट है उसमें मल्टीपल इशू है। तो मुझे मैंने रिटर्न रेज की थी, तो उन्होंने ट्राई कराया पिकअप का। पिकअप में प्रॉब्लम आ रही थी, डिलीवरी बॉय पिकअप से डिनाई कर रहा था। जो डिलीवरी बॉय के फ़ोन में था, फ़ोन में जो उसको दिखा रहा था उसके ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऐप में शो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बार बार जो मेरा 2 बार पिकअप का अटैम्प्ट हुआ उसमें जो है डिनाई कर दिया डिलीवरी बॉय। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि अगर आपका इस बार पिकअप नहीं होता है तो सबसे पहले हम आपको पिकअप नहीं करवाएंगे, सबसे पहले हम आपका पैसा जो है वो देंगे, उसके बाद जो है आपका पिकअप हम करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पिकअप था वो हुआ नहीं। उसके बाद भी जो मेरा पैसा था वो वापस आ गया। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रिटर्न है वो कैंसल्ड है, जो रिटर्न है वो आपको कैंसिल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो वो सीधे सीधे बता रहे हैं रिफंड कैंसिल। वी आर सॉरी, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिफंड रिक्वेस्ट। उनका कहना है कि माफ़ करिए, हम आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। फटाफट से हिंदी में समझाते हैं। प्लीज़ रिफर टू सेलर रिटर्न पॉलिसी। कहना है कि सेलर से रिफर करें रिटर्न पॉलिसी की। और साथ में रिफंड कैंसिल्ड भी है। और साथ में आप देखिए कि जो 1955 यानी 1955 हैज़ बीन रिफंडेड टू योर यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट ऑन सितंबर 27। आज की आप डेट देख लीजिए। आज है मंडे 10 अक्टूबर। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया, लेकिन आज है 10 अक्टूबर। और आप देखिए सितंबर 27 जो है आपकी बैंक में 1955 रुपये यूपीआई द्वारा, जो आपका ओरिजिनल पेमेंट मेथड था उसके द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक विथ रेफरेंस नंबर। उन्होंने रेफरेंस नंबर दे दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो आप बैंक से बात कर सकते हैं। बैंक से आप उस रिलेटेड से आप बात भी कर पाएंगे। और जो मैंने 56 कॉइन था, सुपर कॉइन जो मैंने यूज किया था, वो भी मेरे अकाउंट में रिफंडेड हो गया है। तो वो प्रोडक्ट भी नहीं ले गए हैं और जो है मेरा पैसा भी दे दिए हैं। तो जो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी, तो जो मेरा प्रोडक्ट था वो यूज भी था उस, और स्टोन भी थे, फटा हुआ था। तो कुल मिला के 2-3 प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ा। अब समझिए फ्लिपकार्ट क्यों आपको पैसे दे देता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो पिकअप नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, सेलर आपको बेचता है, गलती से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रोडक्ट अब ना आपके काम का रहा ना सेलर के काम का रहा। तो अगर मल्टीपल इशू है, 2-3 इशू है, तो सेलर आपसे प्रोडक्ट लेके क्या ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए उन लोग ये सारी चीज़ें कराते नहीं हैं और जो है पिकअप वो नहीं करवाया गया इसी वजह से, क्योंकि मल्टीपल इशू था। अगर आपके भी प्रोडक्ट में मल्टीपल इशू है तो आपको भी शायद जो है पिकअप नहीं कराया जाएगा। आपका जो पुराना ऑर्डर जो आपको रिसीव हुआ है, एक बार अगर आपका जो है आपका रिफ़ंड हो गया, उसके
विद इन 15 डेज़, आप ये नियम है उनका, अगर 15 डेज़ के अंदर वो पिकअप नहीं करवा पाए तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका हो जाएगा। फिर चाहे आप वो अपने एंड से डिस्ट्रॉय कर दें, अपने एंड से आप यूज़ करें, आप क्या करें, इससे उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट में 2 से ज़्यादा प्रॉब्लम है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, तो फिर मेरे हिसाब से वो लोग पिकअप नहीं करेंगे, आपका पैसा लौटा देंगे। ये थी वीडियो। अगर आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे क्या करना है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से काम होता है। फ्लिपकार्ट की जो टीम है काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम जो कंसर्न है उसको सुनती है और काफ़ी अच्छे से एस्केलेट करती है। हालाँकि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन आपका काम ज़रूर होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा तो पैसा वापस हो गया। आई होप अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका भी ऐसा पैसा वापस हो जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आपको क्या प्रोसीजर करनी है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंपलेस्ट, आपको जो पैसा है वो कैसे रिटर्न होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।